नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और बीसलपुर बांध के गेट खोलकर आज अतिरिक्त पानी की निकासी की जाएगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में श्री धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य प्राथमिकता और चिकित्सा परामर्श का पालन करते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। श्री धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। सांसदों से मिले स्नेह और विश्वास को वे हमेशा अपनी स्मृति में संजोए रखेंगे। श्री धनखड़ ने कहा कि देश के इतिहास के इस बदलाव के युग में सेवा करके उन्हें सच्चा सम्मान मिला है। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे आवंटित किए गए हैं। संसद की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। ये ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने शुरू किया था। सत्र के पहले दिन कल विपक्षी दलों ने कई मुद्दों को लेकर कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया था। इनमें पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग भी शामिल थी। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 वर्तमान मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य खेल क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कल नई दिल्ली में गोटिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी 2025 के विजेताओं के सम्मान समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि खेलो भारत नीति 2025 पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर से खेलों का विकास करना है। साथ ही देश के हर क्षेत्र से प्रतिभा की पहचान कर उन्हें उत्कृष्टता के अवसर देना सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक के बारे में सुश्री खड़से ने कहा कि सरकार महासंघों, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की समस्याएं समाप्त करना चाहती है। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए इन दिनों हरियालो राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने ये महाअभियान शुरू किया है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। राजस्थान की पहचान लंबे समय तक एक रेगिस्तानी और जल संकटग्रस्त राज्य के रूप में रही है, लेकिन अब इस छवि को बदलने के लिए इसे हरा भरा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। पिछले मानसून में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान को जहां एक ओर आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है, वहीं दूसरी ओर इसमें भावनात्मकता का समावेश किया गया है। राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप बनाया है, जिससे अभियान को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सके। साथ ही लोगों के जज्बात इससे जोड़ने के लिए हर जिले में आमजन की भागीदारी से मातृ वन बनाए जा रहे हैं, जहां नागरिक अपने परिजनों की स्मृति में वृक्ष लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कृषि मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र में
1000 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल रहेंगे। आज मुख्यमंत्री के आगमन पर स्थानीय निकायों, अजमेर विकास प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 1,51,000 पौधे एक साथ लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए अपने सभी विद्यालयों में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वाले उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए मानदंडों के अनुसार शौचालयों को छोड़कर अन्य स्थानों जैसे प्रवेश और निकास द्वार, गलियारों, सीढ़ियों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कैंटीनों, खेल के मैदानों और अन्य सामान्य क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों में रियल टाइम रिकॉर्डिंग और कम से कम 15 दिनों का डेटा उपलब्ध रहेगा, जिसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सकेगा। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से बारिश की गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार 27 जुलाई के बाद एक बार फिर पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर शुरू होगा। इस बीच कल श्रीगंगानगर, राजसमंद, पाली, जयपुर, डूंगरपुर और जालौर में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं कई स्थानों पर दिन भर बादल छाए रहे। हालांकि अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा। पिछले दिनों हुई अच्छी बारिश से जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों की पेयजल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बीसलपुर बांध अपनी कुल भराव क्षमता का 94% तक भर चुका है। कल बांध का जलस्तर 315.23 आरएल मीटर दर्ज किया गया, जबकि इसकी पूर्ण क्षमता 315.5 आरएल मीटर है। बढ़ती जल आवक के कारण आज बांध के गेट खोले जाएंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। जुलाई महीने में पहली बार बीसलपुर बांध के गेट खोले जा रहे हैं, जो अब तक केवल अगस्त-सितंबर में ही खोले गए थे। इस बीच बांध की स्थिति को देखते हुए बनास नदी के दोनों किनारों पर बसे 54 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और ब्यौरा हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता से। बीसलपुर बांध से आज पानी छोड़े जाने की सूचना के बाद सवाई माधोपुर में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बनास नदी किनारे बसे गांव में पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सावचेत रहने तथा स्थिति पर लगातार निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं। आम जन से भी नदी किनारे तथा बहाव क्षेत्र से दूर रहने और आपात स्थिति में नियंत्रण कक्ष को सूचित करने की अपील की गई है। गौरतलब है कि टोंक जिले में अच्छी बरसात तथा ईसरदा बांध के सभी गेट खुले होने के कारण बीते एक सप्ताह से देवली एचेर मार्ग तथा ओलवाड़ा पुलिया पर बनास नदी के तेज बहाव के कारण मार्ग अवरुद्ध है। ऐसे में बीसलपुर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद यहां जल स्तर और बढ़ेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने आमजन को भी सावधानी बरतने की अपील की है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। उधर कोटा में चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण कोटा बैराज के 2 गेट 2-2 फीट तक खोले गए हैं। इन गेटों से 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं पाली के जवाई बांध में पानी का स्तर 31.5 फीट तक पहुंच चुका है। हेमावास बांध लगभग पूरा भर गया है। पाली शहर को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहीद पार्क स्थित शहीद स्मारक को नया रूप दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पार्क में शहीदों के नाम के साथ उनके उल्लेखनीय कामों की जानकारी अंकित की जाएगी। शहीद स्मारक को नया रूप दिया जा रहा है। अब यहाँ जोधपुरी पत्थर से 6 फीट ऊंचा पायदान बनाया जाएगा। उस पर शहीदों के प्रतीक के तौर पर एक बंदूक बनाई जाएगी। नई आंगन का कार्य करवाया जाएगा, जिससे स्थल की सुंदरता और बढ़े। नए रूप में रेलिंग और दीवारों को दोनों ओर ग्रेनाइट लगाया जाएगा, जिस पर शहीदों के नाम के साथ ही उनके द्वारा देश के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के बारे में जानकारी अंकित की जाएगी, जिससे आमजन को भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में ज्ञान मिलेगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी दौरे पर कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और बीसलपुर बांध के गेट खोलकर आज अतिरिक्त पानी की निकासी की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।